जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले क्लास में स्टोन एज के बारे में बताया था, पाषाण काल। अब हम देखेंगे हिस्ट्री को, ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता को। जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, ये ना विज्ञान से कम है और ना ही विज्ञान से ज़्यादा। ये किसने कहा? जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, न विज्ञान से, न साइंस से कम है, न साइंस से ज़्यादा। किसने कहा? ये ब्यूरी ने कहा। किसने कहा? ये ब्यूरी ने कहा कि इतिहास न विज्ञान से कम है, न विज्ञान से ज़्यादा। यानी कि विज्ञान की तुलना बराबरी में ब्यूरी ने बताया इतिहास को। तब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता को। तो सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक काल में आता है। तो ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता को देखेंगे, जिसका पीरियड है, टाइम पीरियड 2500 BC से 1750 BC। अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग डेट भी दिए हैं, बट मुख्य रूप से हम यही देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों ने देखा है कि एक सभ्यता, ये सभ्यता। तो पहले हम सभ्यता के बारे में जाने कि सभ्यता कहते किसे हैं। सभ्यता और संस्कृति, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। दोनों का विचार अलग अलग है, इसका मीनिंग अलग अलग है। उसके बाद हम फिर सिंधु सभ्यता के टॉपिक पर आएंगे। पहले हम सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो आपको सभ्यता हो गया भौतिक, सभ्यता हो गया भौतिक, और संस्कृति हो गया वैचारिक। सभ्यता हो गया भौतिक और संस्कृति हो गया वैचारिक। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हमने बोला, बट यहाँ पे हम बोलते हैं भारतीय संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता ये सभ्यता हो गया, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो संस्कृति हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है आगे देखते हैं। जैसे हम सड़क, नाली, मकान का निर्माण किए, वो क्या हो गया? हमारे सभ्यता हो गया। जो सड़क, नाली, मकान का जो नए नए आविष्कार हमने किया, वो क्या हो गया? सभ्यता हो गया। और इनमें रहने वाले व्यक्ति का विचार, इन मकानों में रहने वाले व्यक्ति का विचार क्या हो गया? वो संस्कृति हो गया। हमारे पास क्या है, हम क्या हैं, डिफरेंस समझिए। दोनों में अंतर क्या है? सभ्यता में और संस्कृति में हमारे पास क्या है, हम क्या हैं। तो हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास जो है कोई उपकरण की बात हो गई, और हम क्या हैं, ये हमारे विचारों की बात हो गई। तो हमारे पास क्या है, जो साधन है वो हमारे पास है, लेकिन हम क्या हैं, हमारे विचार क्या है, ये क्या हो गया? संस्कृति हो गया। तो ये सभ्यता और ये संस्कृति। तो हम क्या हैं? संस्कृति हो गया, और हमारे पास क्या है? ये सभ्यता हो गया। जैसे व्यवहार को देखा जाए और नैतिकता को देखा जाए, दोनों में डिफरेंस है। आप बड़े अधिकारी को देखे होंगे कि कोई मिलने जाता है तो उसके जो व्यवहार है बहुत ही सभ्य माना जाता है। बोलते हैं कि बहुत सभ्य व्यक्ति है, इसके व्यवहार बहुत अच्छे हैं। तो क्या हो गया? वो उनकी सभ्यता हो गया। जो व्यवहार उन्होंने प्रकट किया, जो अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, जो किसी से मिलने के पास में, चाहे हम और आप हैं, किसी से मिलने के बाद में जो हमने व्यवहार उस पर प्रकट किया, तो हमारा क्या हो गया? सभ्यता हो गया। और जो नैतिकता प्रकट किया वो संस्कृति हो गया। जैसे ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी बहुत अच्छा व्यवहार कर दिया तो नैतिक हो गया। हो सकता है वो विचारों से अंदर दिल का काला अधिकारी हो, मीठी मीठी बातों में हमें घुमा दिया, उसका व्यवहार अच्छा लगा, उसका सभ्यता हमने अच्छा मान लिया।
हो सकता है कि वो भ्रष्ट अधिकारी हो, घूस लेता हो, तो उसका वो क्या हो गया, भ्रष्ट अधिकारी को जो घूस ले रहा है उसकी वो नैतिकता हो गया, जो उसकी ये संस्कृति हो गया। जैसे फूल हमारा सभ्यता है, फूल हमारा सभ्यता है और फूल का सुगंध संस्कृति है। फूल हमारा सभ्यता और उसकी सुगंध क्या है, संस्कृति है। शरीर हमारा सभ्यता हो गया और आत्मा जो इसकी है संस्कृति है। तो डियर स्टूडेंट, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले हम सभ्यता और संस्कृति को भली भांति समझ गए। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, ये सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई है। जितनी सभ्यता है, जितने शहर हैं, लगभग सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक, जो कि हमें भीमबेटका में भी आप लोग को देखा होगा, शैल चित्रकारी, तो भाव चित्रात्मक। जैसे एक व्यक्ति है, एक किसी पक्षी का शिकार कर रहा हो, उसको ऐसे करके दर्शाया गया, इसको शिकार कर रहा है, मार रहा है, तो एक भाव चित्रात्मक थी। और सिंधु घाटी सभ्यता एक हमारा नगरीय सभ्यता रही है, शहरी सभ्यता रही है। तो उसमें 350 शहर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि 200 शहर गुजरात में मिले हैं। 200 शहर गुजरात में मिले सिंधु घाटी सभ्यता के। टोटल सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहर थे, 350। ओके, क्वेश्चन कम्स टू माइंड, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया? चार्ल्स मेसन ने बताया। चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताया, यानी कि मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैसेज दिया। तो मैसेज किसने दिया? चार्ल्स मेसन ने। मेसन मैसेज, मेसन मैसेज, चार्ल्स मेसन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चार्ल्स मेसन ने बताया। और सर्वे 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर सर्वे किया कनिंघम ने। सर्वे कितने में हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, उसका एरिया सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर उनकी खुदाई का काम दिया गया जॉन मार्शल को। जैसे कि हमने स्टोन एज में आप लोग को एक बार बता चुका था कि फादर ऑफ आदि ऐतिहासिक काल को जॉन मार्शल को बोलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के फादर ऑफ जॉन मार्शल। तो उनको खुदाई का काम दिया गया। तो इन्होंने फिर दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई 1921 में मोहनजोदड़ो का करवाए थे, हड़प्पा का करवाए थे, सॉरी हड़प्पा का करवाए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि आपको यह भी पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता के आकार कैसी है? क्वेश्चन कम्स टू माइंड। त्रिभुजाकार, आयतकार, बेलनकार, गोलाकार। तो कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार है। तो कैसे त्रिभुजाकार है इसको हम देखेंगे। ये हमारा भारत,
जल्दी में बना दे रहे हैं। ये हमारा भारत हो गया। तो आपको पता है ये कश्मीर का एरिया, ये त्रिभुजाकार ये पाकिस्तान का एरिया। तो इस त्रिभुजाकार में कौन कौन से शहर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी क्वेश्चन में आता है, तो हम इसको देखेंगे। तो यहां पे है सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर। ये हो गया मांडा, ये आलमगीरपुर, ये दैमाबाद। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। सूतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दैमाबाद। कौन कौन सा, सूतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। तो इसको याद करने के लिए एक हम लॉजिक, एक ट्रिक द्वारा इसको याद करेंगे। जैसे आपको पता है कि सम बराबर एड, सम बराबर एडी, सम बराबर एडी, सम बराबर एडी, यानी कि स से सूतका गेंडोर, स से सूतका गेंडोर, म से मांडा, स से सूतका गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दैमाबाद। तो सम बराबर एडी, सम बराबर एडी, स से सूतका गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। तो सूतका गेंडोर पश्चिमी क्षेत्र, मांडा नॉर्थ, आलमगीरपुर ईस्ट, दैमाबाद साउथ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सम बराबर एडी के द्वारा ये त्रिभुजाकार सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी शहरों का नाम हमने याद किया। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से क्वेश्चन में यही पूछ देता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो हमने देखा सम बराबर एडी, सूतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दैमाबाद। तब उसको देखेंगे कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। सम बराबर एडी, तो सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे है, डास्क नदी के किनारे है। कौन सी नदी, डास्क नदी के किनारे सूतका गेंडोर। मांडा चिनाब नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे मांडा है। आलमगीरपुर डास्क नदी, सूतका गेंडोर, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। दैमाबाद परवरा नदी, परवरा नदी यानी गोदावरी नदी की ये सहायक नदी है। परवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, या तो परवरा नदी रहेगा या गोदावरी नदी रहेगा, परवरा नदी या गोदावरी नदी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे हैं। सूतका गेंडोर डास्क नदी, मांडा चिनाब नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी,
दैमाबाद, परवरा नदी या गोदावरी नदी। तो इसको भी हम एक लॉजिक, एक ट्रिक द्वारा देखेंगे। जैसे कि हमने आपको पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, दैमाबाद, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के त्रिभुजाकार एरिया में जो शहर पाए जाते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया एक कोड द्वारा, सम बराबर एडी। हमने इसको आपको दिया सम बराबर क्या, एडी कोड दिया था। उसके बाद में सुतका गेंडोर, डास्क नदी, मांडा, चिनाब नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, दैमाबाद, परवरा नदी या गोदावरी नदी। तो सम बराबर एडी याद हमने कर लिया। अब इस नदी को याद करते हैं एक लॉजिक, एक कोड द्वारा। डच हैं पर भारत में नहीं, ये आपको कोड दिया गया। डच हैं पर भारत में नहीं। यह आपको पता है कि डचों का भी शासन रहा है, पुर्तगालियों का भी शासन रहा है, अंग्रेज का भी शासन रहा है। वो भी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, जो शासन करने लगे। तो यहाँ डच भी आए थे, जो कि हॉलैंड वाले, जो आज नीदरलैंड बोलते हैं डचों को, हॉलैंड वाले। तो डच है पर भारत में आज है नहीं है, भारत में नहीं है। तो भारत में नहीं है तो भारत में काट दो, नहीं है भारत में नहीं तो भारत में नहीं। तो डच है पर भारत में नहीं। असम बराबर एडी। तो सुतका गेंडोर हो गया, सुतका गेंडोर किस नदी किनारे, तो डास्क नदी किनारे। मंडा चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। दैमाबाद परवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे। तो ये क्वेश्चन में आता है कि पूर्वी क्षेत्र कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है और वो क्षेत्र किस नदी के किनारे हैं। ये क्वेश्चन में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के देखने को मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको सिंधु घाटी सभ्यता का हम क्लास आपको भली भांति बताए, जो कि 25,000 BC से 1750 BC आपको बताया गया इसका टाइम पीरियड। और ये सम बराबर एडी, आधा 6 पर भारत में नहीं। तो हमें भली भांति उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास भी हम सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।